पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जल्जिले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शांगला, बुनीर, मुजफ्फराबाद, मालाखंड, सवात, एबटाबाद और गिरदोनवा में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। जल्जिला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 5.8 और गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज ताजिकिस्तान और सिंकियांग का सरहदी इलाका था। ताजिकिस्तान और सिंकियांग में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई टीमों की एंट्री। हैदराबाद और सियालकोट की टीमें शामिल। पीएसएल की 7वीं टीम 1 अरब 75 करोड़, 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ रुपए में फरोख्त। पीएसएल की 7वीं टीम हैदराबाद को एफकेएस ग्रुप ने खरीदा। 8वीं टीम सियालकोट को ओजीडियो डेवलपर्स ने खरीदा। दोनों टीमों को मजमूई तौर पर 3 अरब 60 करोड़ में फरोख्त किया गया। बोली जीतने वाली फ्रेंचाइज को 10 बरस के हुकूक दिए गए जो 2035 तक जारी रहेंगे। इब्तदाई 3 बरसों के दौरान फ्रेंचाइज मालिकान टीम से मुताल्लिक किसी भी हक को फरोख्त, मुंतकिल या किसी और को तफवीज़ नहीं कर सकेंगे। बिडिंग में मुल्की और गैर मुल्की 9 कंपनियों ने शिरकत की। अली तरीन एन वक्त पर पीएसएल की नई टीमों की नीलामी से दस्तबरदार। पीएसएल 11 में 8 टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। पीएसएल 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है तो पहले अपना रवैया दुरुस्त करे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई का मौक़िफ़ बताता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साथ नहीं। पीटीआई वाले शहदा के जनाजों में भी नहीं जाते। पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हक़ाइक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीटीआई एतराफ़ भी नहीं करती कि उनसे गलतियाँ हुई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफ़गान तालिबान मुलव्वस हैं। पीटीआई कहती है उनके साथ बैठें, मुज़ाकरात करें। पीटीआई गारंटी दे कि उनके साथ बैठेंगे तो दहशतगर्दी नहीं होगी। मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी से मुलाकात करा दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर आप मुलाकात नहीं करा सकते तो हालात कैसे आगे जाएंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ महमूद अचकज़ई को दिया है। जो लोग खुद से मुज़ाकरात की काविश करते हैं हम उसका हिस्सा नहीं। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात भी डेड एंड की तरफ चले गए हैं। मुझे नहीं पता वापसी कैसे होगी। बतौर सियासी जमात हमेशा दहशतगर्दी की मुखालफत की, उसके बावजूद ये कहना कि केपी में कुछ नहीं किया जा रहा गलत है। सलमान अकरम राजा ने कहा यकीन दिलाते हैं तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा सफ़े अव्वल में मिलेगी। असद कैसर ने 18 साल बाद भी ऑपरेशन से अमन नहीं आया तो पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान को भी दहशतगर्दी ने बुरी तरह मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्वेटा में तकरीब से खिताब। कहा बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के तदारक के लिए फील्ड मार्शल फौज को लीड कर रहे हैं। फित्ताल खारिज को हमसाया ममालिक की सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग आज भी जारी है। पाक फौज ने भारत को तारीख का ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। NFC के तहत वसाइल सूबों को फराम किए जा रहे हैं। पंजाब भाईचारे और यकजहती के तहत अपने हिस्से के 11 अरब रुपए बलोचिस्तान को सालाना फराम करता है। बलोचिस्तान में तरक्याती काम कोई आसान नहीं, हमारा फर्ज है। कौमी यकजहती और विफाक को मजबूत करने के लिए कुर्बानी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कौमी शाहरा N25 का संग बुनियाद भी रखा। कहा इन मंसूबों का बलोचिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। कच्ची कैनाल पर जल्द फैसला करके बलोचिस्तान के अवाम को तोहफा देंगे। ट्रंप ने भारत को फिर निशाने पर रख लिया। रूस से तेल खरीदना महंगा पड़ेगा। रूसी तेल पर 500% अमरीकी टैरिफ लगाने की तजवीज़। ट्रंप की हिमायत से नया बिल तैयार। सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने रूस पर पाबंदियों का कानून मुतारिफ कराया है जो इन ममालिक पर महसूलात और पाबंदियां आयद करेगा जो यूक्रेन पर रूस की जालिमाना जंग को माली मदद दे रहे हैं। दोनों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि रूस यूक्रेन खूनेजी रोकने के लिए सदर ट्रंप और उनकी टीम ने नया जुर्रतमंदाना कदम उठाया। इस जंग को ख़त्म करने के लिए हतमी हल यही है कि चीन, भारत और ब्राज़ील पर टैक्स लगाया जाए। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को वेनेजुएला के खिलाफ मजीद इक़दामात से रोक दिया। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेनेट में बिल मंजूर करारदाद के हक में 52, मुखालफत में 47 वोट कास्ट हुए। रिपब्लिकन क़यादत ने इस इक़दाम को रोकने की भरपूर कोशिश की ताहम नाकाम रही। करारदाद के बाद सदर ट्रंप का कांग्रेस की पेश की इजाज़त के बगैर वेनेजुएला के अंदर या उसके खिलाफ आइंदा फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 5 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करारदाद के हक में वोट दिया जिसके बाद यह मामला बाकायदा बहस के लिए सेनेट फ्लोर पर पेश कर दिया गया।
मजहबी मुनाफरत रोकना उलमा की जिम्मेदारी है। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को उलमा इकराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया। कानून के मुहाफ़िज़ों को बेगुनाह शहीद किया गया। ये फितना नहीं तो और क्या है, ये मुआशरे के लिए जहर है। जुल्म और ज्यादती चाहे किसी से भी हो, रियासत जालिम को कटहरे में लाएगी। किसी को आवाम के जान माल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। पंजाब में अमन और अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। किसी फितने को आप पंजाब की सरजमीन पर पनपने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज कराची जाएंगे। हफ्ता को हैदराबाद का दौरा करेंगे। पीर को वज़ीर आला सिंध से मुलाकात और हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे। वज़ीर आला अपने दौरे के दौरान PTI रहनुमाओं और कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। PTI कराची को जलसे की इजाज़त न मिली। ऐवान सनत व तिजारत कराची ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दावत मनसूख कर दी। खत में गैर मुतवक्के हालात की वजह से दौरा मनसूख करने पर मुआज़रत का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, सुहेल आफरीदी हमारे मेहमान हैं, उनको वेलकम करेंगे। प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। एहतजाजी तहरीक उनका हक है, लेकिन अमन और अमान के मसाइल पैदा न किए जाएं। अपोजिशन को बारहा कहा, नापरस्ती से निकले हमारे साथ बैठे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बानी PTI की रिहाई अदालत ने देनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। जजेस को इंसाफ पसंद होना चाहिए, नापरस्त नहीं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर आजम ने मुज़ाकरात का पहले भी कहा, हम अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अचकजई मुज़ाकरात की बात करते हैं। PTI मुज़ाकरात नहीं चाहती। अपोजिशन पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। बैरिस्टर अकील का कहना है, हुकूमत ने मुज़ाकरात का माहौल बना दिया। चेयरमैन PTI और पार्टी रहनुमाओं में कंफ्यूजन पाई जाती है। पार्लियामेंट ही मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन फोरम है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का काफिला बजरिया GT रोड लाहौर पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा, वो किसी से लड़ने या तसादुम के लिए नहीं, बल्कि आइन की बालादस्ती और जुल्म के खात्मे के लिए निकले हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि आइन, जमहूरियत और अमन के लिए इस तहरीक का साथ दें। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, अदल कानून की बालादस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत ने तमाम इदारों को तबाह कर दिया। हम मुल्क बचाने निकले हैं, मुल्क को इस टोले से बचा कर रहेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया। अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए महमूद अचकज़ई की तकर्री के नोटिफिकेशन का इजरा पहली शर्त करार। PSL की 7वीं टीम के मालिक का ताल्लुक हैदराबाद, 8वीं टीम के मालिक का ताल्लुक लाहौर से है। हैदराबाद टीम के मालिक फवाद सरवर का कहना है, टीम का नाम सोच रखा है, अभी बताऊंगा नहीं। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम को अपग्रेड करने का प्लान भी है, यकीन नहीं आता ख्वाब है या हकीकत। ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहा हूँ। सियालकोट टीम के मालिक हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारे खून में शामिल है, हमेशा ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। खुशी है PSL में सियालकोट को नुमाइंदगी मिली। क्रिकेट के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इससे सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होगा। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई।